औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हैं अपनी लास्ट एपिसोड के साथ जिसमें हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे थे। ये सीरीज़ तो काफ़ी तवील है, इसमें हम 1000 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि अभी हमारे सिर्फ 15 टॉपिक्स कवर हुए हैं। बट इसमें हमने 15 साइंसेस की जितनी भी डिटेल्स थी उनका ओवरव्यू डिस्कस किया है। जैसे कि फ़िलासफ़ी था फर्स्ट, फिर मैथ्स, फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अर्थ साइंस, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और अब एआई। तो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो से फिर हम दोबारा से शुरू करेंगे फिलोसफी का टॉपिक नंबर 2। अब हम शुरू हो जाएंगे ओवरव्यू के बाद वन बाय वन टॉपिक्स पे। फिर फिलोसफी के बाद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह फिर एक सर्कल चलेगा। फिर थर्ड थर्ड टॉपिक, फोर्थ फोर्थ टॉपिक। तो इस तरह हम बारी बारी विद इन 1000 वीडियोस हम सारे 1000 टॉपिक्स कवर कर लेंगे। आज चूंकि हम बात कर रहे हैं एआई की, तो पहले हम एआई को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। एआई के ओवरव्यू को समझने से पहले हम रीकैप में चले जाते हैं कि इस पूरी सीरीज़ में आखिर हमारा मकसद क्या था, व्हाट वी वर ट्राइंग टू अचीव। तो हमें वो समझ आना चाहिए, उसके लिए हम आगाज़ करेंगे। हमने इस सीरीज़ का आगाज़ किया, हमने ये बताया कि 1000 डेज़ में 1000 टॉपिक्स हम कवर करेंगे और 1000 वीडियोस जो हैं वो हम बनाएंगे। एपिसोड 1 में हमने जो है जनरल ओवरव्यू डिस्कस किया था, उसकी तरफ हम इंशाल्लाह एंड में आएंगे। और आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 12 प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर हम 12 प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे, ह्यूमनॉइड एआई रोबोट्स बनाएंगे। थ्योरी के टॉपिक्स, वीडियोस थोड़ी शॉर्ट होंगी क्योंकि वीडियोस को मैं डिवाइड कर दूंगा। व्हाट हाउ वाई एक वीडियो बन जाएगी, एक्सपेरिमेंट अलग वीडियो बनेगी, उसकी रियल लाइफ इंटीग्रेशन अलग बनेगी, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन अलग होगी। तो इस तरह ये 5 to 6 जो है फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। सो एवरी वीडियो विल बी अराउंड 3 to 5 मिनट्स। सो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे आगाज़ किया था, जो है हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं यहाँ पे। एपिसोड नंबर 2 में हमने फिलोसफी की बात की थी। एपिसोड नंबर 3 में हमने मैथमेटिक्स की बात की थी। एपिसोड नंबर 4 में हमने फिजिक्स की बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एपिसोड 5 आई थी, जिसमें हमने केमिस्ट्री की बात की थी। एपिसोड नंबर 6 में हमने बायोलॉजी की बात की थी। एपिसोड 7 में साइकोलॉजी थी हमारे पास। एपिसोड 8 जो है वो इकोनॉमिक्स थी हमारे पास। एपिसोड 9 जो थी दैट वाज अर्थ साइंसेस। एपिसोड 10 में हमने कॉस्मोलॉजी की बात की थी। एपिसोड 11 में एस्ट्रोनॉमी की बात हुई थी। उसके बाद हमारे पास जो है वो एपिसोड नंबर 12 आई विच वाज कंप्यूटर साइंस। अब 12 के बाद हमारे पास एपिसोड नंबर 13 विच वाज मेडिकल साइंस। फिर उसके बाद एपिसोड नंबर 14 आई थी विच इज़ इंजीनियरिंग। और फिर एपिसोड नंबर 15 which is robotics. And now the last of this series, that is basically episode number 16। मगर ये आगाज़ है उस तरफ जाने का जिसको हम अभी स्टार्ट आगाज़ ले रहे हैं। ओवरव्यू यहाँ फिलहाल डिस्कस हुआ है। तो आए पहले पहले जो है वो हम एआई को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अब एआई वापस से जाके दोबारा फिलोसफी से कनेक्ट होगा और ये 15 साइंसेस का लूप दोबारा बनेगा। तो एआई को सबसे पहले समझ लेते हैं, एआई का वर्ड हाउ वाई समझते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शेयर कर लूँ। एआई आजकल ट्रेंडिंग में है ये वर्ड। बेसिकली इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मसनूई जहानत। आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई को, जहानत इंटेलिजेंस हो गया। ये आपके ही एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन करता है, कंप्यूटर को ट्रेन करता है, कैमरे को ट्रेन करता है, माइक्रोफोन्स को, स्पीकर्स को, एग्जिस्टिंग जितनी भी हार्डवेयर है उस हार्डवेयर को ये ट्रेन करता है कि तुम्हें मैं ये डेटा दे रहा हूँ, इस डेटा को देखते हुए तुम एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर अपनी कमांड हासिल करो और जब तुमसे पूछा जाए तो उसमें अपनी एक्सपर्ट राय देना। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देता है बल्कि ऑब्जेक्ट्स को, इमेजेस को ऑब्जर्व करके उसके अंदर जो है अपने आंसर्स हमें प्रोसीड करवा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे घरों में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, लेकिन अगर हम सीसीटीवी कैमरा के अंदर एक ऐसी चिप लगा दें कि कैमरा जो है उसको हम कुछ पिक्चर्स दिखाएं कि ये हमारे घर के जो लोग हैं उनकी शक्लें ये हैं, उनको ये पिक्चर्स दिखा दी जाए, और जब वो आए तो सिर्फ दरवाज़ा खुले, वो ना आए तो दरवाज़ा ना खुले। इवन आप देख लो कि कौन आ रहा है क्या आ रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या ये फैमिली का बंदा है या नहीं है।
इवन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने गांव में या किसी एरिया में जो है वो जानवरों का आना जाना भी है, तो उनको रात को अगर लगता है कि कोई ऐसा अलर्ट सिस्टम हो कि अगर कोई चोर घुसेगा तो फिर आप हमें बताओ, लेकिन अगर कोई जानवर वगैरह परिंदा आ जाता तो उसको आप आइडेंटिफाई कर लो। तो कैमरे को क्या पता कि वो क्या चीज़ है, कैमरा इस तरह बताएगा कि उसको पहले से हजारों लाखों तादाद में पिक्चर्स डॉग्स की, कैट्स की, बर्ड्स की, जो जो आसपास पाए जाते हैं उनकी पिक्चर्स दी जाएंगी। जब कि जब वो हमारे पास उस जोन में आए तो आपने उनको आइडेंटिफाई करना है उनकी पिक्चर के ऊपर। इसको हम कंप्यूटर विजन कहते हैं, एआई के अंदर एक सब टॉपिक है। वो देखते हुए आपने उनको उनके बारे में हमें अलर्ट नहीं करना, लेकिन अगर कोई ह्यूमन नुमा कोई चीज़ है तो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और भी बहुत सी मिसालें हैं। एआई बेसिकली आजकल आप यूज़ करते हैं, डीप सीक है, चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, क्लॉड है, जेमिनाई है। ये तो सिर्फ उसका सॉफ्टवेयर वर्जन है। हार्डवेयर में वो रोबोटिक्स में कैसे कमालात दिखाता है, इस चीज़ को भी आज हम समझेंगे। बहरहाल, एआई को सही मायनों में अगर आपने समझना है तो एआई एक बज वर्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इसकी बैक पे क्या हो रहा होता है, इसकी बैक पे मशीन को सिखाया जा रहा होता है। सो द रियल टर्मिनोलॉजी इज मशीन लर्निंग। मशीन को सिखाने की साइंस है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बज वर्ड है, मतलब एक मसनूई जहानत है। बेसिकली वो मसनूई आपको इसलिए फील हो रही है कि आपके पास खुद उतना डेटा नहीं है, आप अपने माइंड से इतना ज़्यादा डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, आपको लगता है बहुत जहीन है। वो जहीन नहीं है। ये ऐसे ही है कि एक बंदे के सामने लाइब्रेरी में सारी बुक्स रख दी जाएं और आपको तो नहीं पता कि किताबें कहाँ कहाँ पढ़ी हैं, लेकिन लाइब्रेरियन को पता है। तो जब आप लाइब्रेरियन से पूछें कि मुझे फिजिक्स की सेकेंड ईयर की बुक चाहिए जो लेट्स से राइट ब्रदर्स ने लिखी है, या किसी कोई नाम बता दें, ऑक्सफोर्ड की है, कैम्ब्रिज की है, वो स्पेसिफिकली जाके वो वाली बुक पिक करके ला दे, तो आप कहेंगे कितना जहीन है। वो जहीन नहीं है, उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसको पता है कौन सी बुक कहाँ पढ़ी हुई है। तो हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, तो मैं एज एन एआई इंजीनियर आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक अच्छी ट्रेनिंग का नतीजा है। ट्रेनिंग में और टैलेंट में फ़र्क होता है। ट्रेनिंग क्या है, आपको ए टू जी सारा कुछ सिखाया हुआ है। आपको पता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियंस होते हैं, या आप किसी ग्रोसरी की शॉप पे जाते हैं, जो किराने वाला होता है, वो कोई ज़हीन लोग तो नहीं होते, लेकिन उनको उनकी दुकान का आपसे ज़्यादा पता होता है। तो अगर मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि लेट्स से कोई लेज चिप्स है, तो आपको सामने नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो जाके निकाल के ले आता है, तो आप ये कहेंगे कितना ज़हीन है, इसको पता था कहाँ पड़ा है। जहरी बात है, उसको पता होगा, उसकी दुकान है। तो इसी तरह एआई मॉडल जो है उसको पता होता है कि कौन कौन सा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है। वो एपीआई के थ्रू उस टाइम रियल टाइम में उठा के आपको लाके दे देता है। हाँ, उसको ऊपर से ट्रेन किया होता है कि कौन सी बात कैसे देनी है। गूगल की तरह नहीं है, इट्स डिफरेंट। वो सारे डेटा को मिक्स करके आपको आपकी मर्जी का एक वर्जन बना के देता है। वो उसका कमाल है, वो उसको उसके हिसाब से कोड किया गया है। तो टाइप्स क्या है, टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एआई की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। एक जो आजकल हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वीक एआई। वीक एआई से क्या मुराद है, वीक एआई का मतलब है कि जो आजकल हम नॉर्मली एआई का लेवल चल रहा है इस वक्त दुनिया में, तो वीक एआई क्या है, ये जो हमारे पास चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, क्लॉड है, ये लेवल ऑफ इंटेलिजेंसेस है बेसिकली। तो इसमें वीक एआई, इसको हम बोलते हैं नैरो इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल की जो नैरो इंटेलिजेंस है, इस वक्त हम उस स्टेज पे हैं। इमेजेस जनरेट कर देगी, वीडियोस जनरेट कर देगी, कैप्शंस जनरेट कर देगी, कोई टास्क कर देगी, कोड लिख देगी, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग आपके लिए कर देती है, ठीक है। चैट बॉट्स आप यूज़ करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं, फेस रिकग्निशन है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस असिस्टेंट्स। इसको वीक से इसलिए कहा जा रहा है कि इससे आगे वाली जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वरना ये सेल्फ ये खुद इतनी वीक नहीं है। तो ये इसका बेसिक काम है। टाइप नंबर टू है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो है जनरल एआई, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। अभी हमने उसको अचीव नहीं किया, बट ह्यूमंस आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि इस लेवल को अचीव किया जाए। स्ट्रॉन्ग एआई का दूसरा नाम हमारे पास है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या है, इसको हम बोलते हैं कि ह्यूमन के लेवल की इंटेलिजेंस। अभी जो आप इंटेलिजेंस देख रहे हैं ना, अभी अक्सर आपको लगता होगा कि ये तो इंसान से ज़्यादा काबिल इंटेलिजेंसेस हैं, ये काबिल नहीं है। क्योंकि इंसान मेजॉरिटी, याद रखें, 90% ह्यूमंस जो हैं वो इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते हर दौर में। उनका काम बस उतना ही होता है जितना किसी भी स्पीशी का इस दुनिया में आए, खाया पिया, जिंदगी गुजारी, बेसिक कल्चर और जो है नॉर्म्स को, ट्रेडिशंस को फॉलो किया और दुनिया से चले गए। ये 10% की ही लड़ाई रहती है जो इंटेलेक्चुअल डिबेट या पॉलिटिकल डिबेट या जो है वो दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो अगर हम एक्सपर्ट्स ऑफ द एक्सपर्ट्स ह्यूमंस देखें तो आज भी एआई उनसे पीछे है। एआई का जो वीक एआई है वो बीट कर देता है, बीट हो जाता है इंटेलिजेंट लोगों से। लेकिन जर्नल एआई जो हम बनाना चाह रहे हैं वो क्या चाह रहा है, वो स्ट्रॉन्ग एआई के ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस पे पहुंचे। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 90% पीपल, नॉट द एवरेज
पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंट डॉक्टर, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स जितने भी हैं उस लेवल पे आ जाए, और डिफरेंट डोमेन्स के अक्रॉस जो है वो रीजनिंग कर सके, जैसे कि पॉलीमैथ नेचर होती है, लर्निंग कर सके, अडाप्ट कर सके, नॉलेज को ट्रांसफर कर सके, जैसे कि डीप डाउन जो स्पेस की मैथमेटिक्स है वो समझ सके, पोइट्री राइट कर सके, गाड़ी को ड्राइव कर सके विदाउट एनी इश्यूज, डायग्नोस कर सके डिजीज को टू द लेवल, डिजाइन कर सके पूरी पूरी बिल्डिंग्स, ठीक है। ये अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एआई, एजीआई। फिर हमारे पास टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 जो है, दैट इज बेसिकली सुपर इंटेलिजेंस, इसको हम बोलते हैं एस आई। मैं नेक्स्ट उस पर चला जाता हूँ कलर पे, ताकि डिफरेंस आपको फील हो। एस आई, इसको हम बोलते हैं सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है। सुपर इंटेलिजेंस क्या है? सुपर इंटेलिजेंस को एएसआई भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। यानी कि उस एआई तक पहुंचना जो बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेबिलिटी हो, इंसान भी जहाँ तक ना पहुंच सके, इंसान भी जो चीज़ ना सोच सके, उस लेवल पे पहुंचना, और सेल्फ इम्प्रूविंग, खुद अपने आप को इम्प्रूव करवा सके। पोटेंशली ये अनकंट्रोलेबल है। अभी तो ये सिर्फ हम चाहते हैं कि ये एक थॉट है, प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्रिएटिविटी की पीक पे हो, स्ट्रैटेजी की पीक पे हो, साइंटिफिक डिस्कवरी कर सके, इमोशनल मॉडलिंग कर सके चीज़ों की, ये अभी हमारा एक ख्याल है। इसको हम अचीव करना चाहते हैं। अगर ये अचीव हो गया तो ये ह्यूमंस से बियॉन्ड चला जाएगा। दिस इज व्हाट द थॉट इज। तो तीन टॉपिक्स आपको मैंने समझा दिए कि व्हाट आर बेसिकली दी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने रख देता हूँ, बिकॉज इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग इस चीज़ में थोड़े से कंफ्यूज आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपके सामने लिख दिया नैरो एआई। थोड़ा सा लेट मी चेंज द फॉन्ट ताकि आपको क्लियरली नजर आए, ये थोड़ा सा बेहतर रहेगा हमारे ख्याल से। हाँ, सो नैरो एआई इज बेसिकली नोन एज द आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसको दूसरा नाम है वीक एआई, जिस नाम से ये ज़्यादा मार्केट में मशहूर है, इसको बोलते हैं वीक एआई। सेकंड नंबर पे हम जाते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आप आ जाएं, तो हम, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास जर्नल एआई है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस, ठीक हो गया। इसको हम दूसरे अल्फाज में याद करते हैं जब, तो एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, क्या कैपेबिलिटीज हैं, यू कैन सर्च, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। थर्ड नंबर पे अगर आप आ जाएंगे, तो थर्ड नंबर में मैंने जिक्र किया आप लोगों के साथ सुपर इंटेलिजेंट एआई, कि जो बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेबिलिटी। अभी हमें नहीं पता कि वो कैसे पहुंचेगी उस लेवल तक, किस तरह से वो एक्ट करेगी, बट दिस इज फॉर फ्यूचर। ये अब हम अचीव करवाना चाह रहे हैं इससे। लेट मी चेंज द कलर, एंड आई गेस ग्रीन विल बी गुड। ग्रीन कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है, सी, एएसआई। इसका दूसरा नाम जो है वो हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। इसको हम, प्योरली थ्योरेटिकल है, ह्यूमन कैपेबिलिटी से आगे जो है वो चली जाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं, लेकिन मेनली इसको अभी अचीव नहीं किया, तो इसको एसआई ही बोलते हैं, सुपर इंटेलिजेंट एआई। मुख्तलिफ मशीन्स के अंदर इनको यूज़ करना, मेमोरी को इन्हेंस करना, मशीन्स को और रिएक्टिव बनाना, माइंड को समझना, मशीन्स को सेल्फ अवेयर बनाना, ये सारे काम करने के लिए हम तीन प्रोसेसेस से गुजरते हैं। तो नैरो एआई जो है वो आज की दुनिया में जो आप एआई यूज़ कर रहे हैं, वो नैरो एआई है जो एग्जिस्ट करती है। आर्टिफिशियल जो जनरल इंटेलिजेंस है उस पर इस वक्त काम हो रहा है, वो डेवलपमेंटल फेज में है। और जो सुपर इंटेलिजेंट है, इसके ऊपर इस वक्त थ्योरेटिकली काम हो रहा है, थ्योरेटिकली डिस्कशन चल रही है, अभी इस पर डेवलपमेंटल काम नहीं हुआ। खैर, हैविंग सेड दैट, हम वापस आते हैं एआई की तरफ। ये जो इंसान आप बीच में देख रहे हैं, ये जेफरी साहब हैं, इनका मैं आपको जिक्र ज़रूर करूंगा। ही रिसेंटली गॉट नोबेल पीस प्राइज, सॉरी, नोबेल प्राइज इन साइंस, और ही गॉट दैट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, बट ही मेनली वर्कड ऑन द प्रोसेस ऑफ एआई। क्योंकि एआई की बैक पे आपको पता है कोडिंग है, कोडिंग कंप्यूटर साइंस है, उसकी बैक पे मैथ्स है, मैथ्स की बैक पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स है। तो न्यूरल नेटवर्क्स का कमाल जो है वो इस इंसान ने किया है। सो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एआई ऑटोमेशन, एंड ही रिसेंटली गॉट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, बेसिकली इन एआई।
तो इसी इनका जिक्र यहाँ बहुत ज़रूरी था। फिर हमारे पास अल ख्वारिज़मी है, जिनसे शुरू होते हैं अलजबरा, एल्गोरिथम्स। एलन ट्यूरिंग है, जिनका कॉन्सेप्ट आज भी यूज़ होता है। हमारे पास इलॉन मस्क है। सो दीज आर द पीपल जिनकी कंट्रीब्यूशंस हमें एआई की दुनिया में नज़र आती हैं। आगे बढ़ेंगे और इन सब का जिक्र करेंगे। तो हमें व्हाट तो समझ आ गया, व्हाट इज़ एआई, ठीक है। एआई की अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्ड हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। हाउ डज इट वर्क, ये इस तरह काम करती है कि मशीन को लर्निंग करवाई जाती है, वो एक नेटवर्क बिल्ड किया जाता है, मुख्तलिफ डेटास को जोड़ के उसको ट्रेन किया जाता है पनिशमेंट और रिवॉर्ड के ऊपर, ठीक है। और उसमें मैसिवली डाटा इनपुट करके उसके आर्किटेक्चर्स बिल्ड किए जाते हैं कॉग्निटिव लेवल पे। उसमें सेल्फ इंप्रूविंग सिस्टम्स बनाए जाते हैं ताकि वो ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व कर सके, साइंस को एक्सेलरेट कर सके, ह्यूमन की कैपेबिलिटी तक पहुंच सके, ठीक है, ह्यूमन के टास्क को अचीव कर सके। अब अपने अराउंड देखें तो आप देखेंगे कि 15 साइंसेस के साथ कैसे इंटीग्रेट होती है एआई। फिलोसफी में जब हम कॉन्शियसनेस का जिक्र करते हैं तो बैक टू एआई। हम अपने प्रोफेसर से मैंने ये सवाल पूछा था कि कॉन्शियसनेस जो है, कि इंसान का जो दिमाग है उसमें अचानक से ये इनपुट कहाँ से आता है, ख्याल कहाँ से आता है। हमारा डेटा से नहीं आता। डेटा के अलावा भी हमारे बैठे बैठे दिमाग में जो एक आइडिया आता है वो कहाँ से जनरेट होता है। वो चीज़ आज तक अचीव नहीं हो पाई कि एआई जो है कितना भी ताकतवर हो जाए वो प्रीवियस डेटा के ऊपर ही खुद को ट्रेन करेगा। वो कोई नई लॉ, नया कोई थ्योरी, कुछ नया इजाद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास नया आइडिया की कैपेबिलिटी नहीं है। सब कुछ मौजूद है लेकिन एग्जिस्टिंग नॉलेज को उठा के आपको दे सकता है। हाँ, जो बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस हम बनाना चाह रहे हैं वो शायद ये कर पाए। लेकिन अब आप देखेंगे कि यही तो ह्यूमन का कमाल है कि कॉन्शियसनेस अगर पता लग गई। कुरान की एक आयत भी है ना कि अमन करीब तमाम लोगों को एतराफ़ आलम में और ख़ुद उनकी ज़ात में ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि हैरान हो जाएंगे। तो एतराफ़ आलम में तो यूनिवर्स कितना बड़ा है, आज तक इसका सवाल नहीं मिल पा रहा, इसका जवाब, इस सवाल को नहीं हम हल कर पा रहे। और दूसरा, खुद इनकी ज़ात में, इंसान की ज़ात में हर चीज़ साइंस को समझ आ गई है। नहीं समझ आ रहा तो ये माइंड समझ नहीं आ रहा, ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है। अगर इस कॉन्शियसनेस का पता चल गया है इंसान को कि कॉन्शियसनेस आ कहाँ से रही है, तो बड़ा सिंपल सा उसका हल ये होगा कि वो उसको रेप्लिकेट कर देंगे एआई मॉडल्स में, और फिर एआई हमसे बियॉन्ड चला जाएगा, क्योंकि डेटा तो उसके पास ऑलरेडी ज़्यादा है। बट ये कभी अचीव नहीं हो सकता। तो ह्यूमंस आर ऑलवेज ऑन अ सेफ साइड। जो स्मार्ट ह्यूमंस हैं दे विल ऑलवेज बी लीडिंग द एआई मॉडल्स। तो मैथ्स में आप आ जाए, एल्गोरिथम्स हैं, आपका लॉजिक है, फिजिक्स में हार्डवेयर कंप्यूटेशन है, बायोलॉजी में ब्रेन जो इंस्पिरेशन, हम न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरो साइंस पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में कॉग्निशन मॉडल्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में ऑटोमेशन पढ़ते हैं, इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करेगी, कॉस्मोलॉजी में हम इंटेलिजेंस क्या यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इसको हम ढूंढते हैं। कंप्यूटर साइंस में हम जो कोर आर्किटेक्चर बनाते हैं आजकल, जो निविडिया और आप देखते हैं मुख्तलिफ कंपनीज बना रही है जिसके ऊपर एआई मॉडल्स रन होते हैं। आपकी इंजीनियरिंग के अंदर सिस्टम्स डिज़ाइन होते हैं, लर्निंग सिस्टम्स बिल्ट होते हैं। मेडिकल साइंस में आपका ब्रेन और मशीन के जो इंटरफेसेस होते हैं, और एम्बेडेड इंटेलिजेंस जो बिल्ड होती है, ये सारी की सारी जो है वो एआई के साथ कनेक्टेड होती है। तो एआई इसीलिए आपकी इंपॉर्टेंट है। रियल वर्ल्ड में आप देख लें, ड्रग्स की डिस्कवरी हो, क्लाइमेट की मॉडलिंग हो, रोबोट्स को बनाना हो, स्पेस मिशन की प्लानिंग हो, एजुकेशन को पर्सनलाइज वे में काम करना हो, जैसे मैंने बताया, तो ये और सबसे बढ़कर आप जो वीक एआई आजकल यूज कर रहे हैं, कितनी ज्यादा देखो। एक वक्त हम गूगल कितना यूज करते थे, आज एक तरह से गूगल रिप्लेस ही हो गया एआई से। हम मेजोरिटी काम चैट जीपीटी से डिस्कस कर रहे होते हैं, या जो है हम उससे डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारे पास क्लॉड है, ग्रॉक है, डीप सीक है, और आज इसकी जंग चल रही है। तो ह्यूमंस कितनी जल्दी रिप्लेस हो कर चुके हैं गूगल को एआई से, ये इसका कमाल है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे आपके आसपास अक्सर वेबसाइट्स आप खोलते हैं, आपको चैट बॉट्स नज़र आते हैं, आप रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं एआई प्रोजेक्ट्स को, आपको मुख्तलिफ जगहों पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स नजर आती हैं। सारा कमाल एआई का है। आखिर में कुरान के साथ इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे तो कुरान में मैं जिस तरह जिक्र करता हूँ, सूरह बकरा की आयत नंबर जो हमारे पास 31 है, उसमें अल्लाह ताला जो है वो हज़रत आदम को बताते हैं कि हमने तुम्हें मुख्तलिफ नाम सिखाए हैं। और ये नाम क्या है, अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि एंजल्स को, कि हमने आदम को वो बातें सिखाई हैं जो तुम्हें नहीं पता। तो आदम जब इस दुनिया में आए तो ऐसी बहुत से इल्म उन्होंने बांटे हैं जो आगे चलते चलते रिफाइन होते होते आज हम तक जो नॉलेज पहुंची है, ये एक्सियम लेवल तक आप जाएंगे तो वही बेसिक नॉलेजेस हैं जो फिलोसफर्स डिस्कस करते थे। तो हमारे पास हर चीज़ इंटरकनेक्ट होती है। वो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात है जो हमारे पास स्टीव जॉब्स ने की थी। फिर सूरह इसरा की आयत नंबर 85 है जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, दे आस्क यू प्रॉफिट अबाउट द स्पिरिट, से इट्स नेचर इज ओनली टू माई लॉर्ड, एंड ओ ह्यूमैनिटी,
हैव बीन गिवन बट लिटिल नॉलेज। इंसान के पास बड़ी कम नॉलेज है, इंसान की नॉलेज बड़ी लिमिटेड है, और उसको गौर व फिक्र करना है, उस नॉलेज तक पहुंचना है। तो इंसान को जो इशारे दिए गए हैं उससे उसने समझना है रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड को। सूरह मुल्क के अंदर आ जाते हैं हमारे पास, आयत नंबर 3 और 4 में देखिए ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने आसमान और ज़मीन के अंदर बहुत कुछ बनाया है। तो क्या तुम्हें इसके अंदर कोई फ्लॉज नज़र आते हैं? आप सिस्टम्स को देखते हैं, आप हैरान हो जाते हैं। तो बार बार देखो, बार बार देखो, ठीक है, और तुम हमेशा जो है इससे मायूसी पलटोगे कि इसमें कोई गलती ढूंढ सको, इतनी परफेक्शन के साथ है। तो आप हैरान हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि ये कोई सिमुलेशन तो नहीं है। तो आज दुनिया में ये जिक्र हो रहा है। और अगेन सूरह अलग जो है उसमें हमेशा ये बात आती है कि भाई इकरा बिस्मि रब्बिकल। तो हमें तो कुरान इस तरफ लेके जाता है कि आप नॉलेज को समझें, गौर व फिक्र करें, पढ़ें, इल्म की ताकत को समझें, पेन को समझें। पेन से मुराद ये कि आप जो इल्म हासिल करते हैं वो आपके पास आता है। तो करंट लेवल पे जो एआई है वो तो आप यूज़ कर रहे हैं, नैरो एआई, बट जनरल रीजनिंग बहुत जल्द आप देखेंगे 2030 तक इंशाल्लाह हम जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है वो अचीव कर लेंगे। एंड सुपर इंटेलिजेंस तो एक ख्वाब है जिसको अभी देखा जा रहा है। हम आगे जिक्र करते हैं। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि अल ख्वारिज़मी का बहुत बड़ा किरदार है इस पूरी काविश में, क्योंकि अल ख्वारिज़मी साहब जो हैं वो हमें एल्गोरिथम्स देते हैं, अलजबरा देते हैं। अल ख्वारिज़मी का असल नाम जो है वो जब लैटिन में कन्वर्ट किया गया तो ख्वारिज़मी को अलगोरिथमी बोला गया, और वहाँ से अलगोरिथम्स बन गया। बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ अलजबरा ही है। अलजबरा की बुनियाद पे आपकी मशीनरी खड़ी है, एल्गोरिथम्स पे आपकी पूरी कोडिंग खड़ी है, और वहीं से आपके पूरा इंटरनेट चल रहा है। इब्ने सीना की कॉग्निशन और लॉजिकल मॉडल्स को पढ़ा जाता है फॉर एआई। अल फराबी की थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट है, उसको पढ़ा जाता है। तो द थिंग इज कि हमारी जो गोल्डन एज के साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी ऐसा काम किया है लॉजिक के अंदर जो आज हमारे काम आता है, और हम उसको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में यूज़ करते हैं। सो दिस दिस शोज कि भाई आपकी जो इब्ने सीना का जो लॉजिक है हमारे पास, आप उसको गौर व फिक्र कर सकते हैं। नेसेसरी बीइंग का, ठीक है, वाजिबुल जो हमारे पास अस्कार है, आपने रिसेंटली देखी भी होंगी उन चीज़ों को कि नेसेसिटीज़ जो हमारे पास इंटरेस्टेड मौजूद हैं। और अल फराबी हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल्स के ऊपर डिस्कशंस हैं, हम वहाँ से लॉजिक डिड्यूस भी करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स के जो आजकल पायोनियर्स हैं, ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग ने जो काम किया है, ये मॉडर्न कंट्रीब्यूशंस हैं, ये सब कहीं ना कहीं वहाँ से कनेक्ट होती हैं। और रिसेंट टाइम्स में मैंने आपको बता दिया कि अल फराबी के बाद जब ये लोग आए हैं तो मेजर कंट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ लोगों की, जिसमें हमारे पास जो है वो इलॉन मस्क आज जितना एआई को लीड कर रहे हैं, और फिर जेफरी हिंटन है, एंड देयर आर सो मेनी नेम्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड आज की वीडियो के लिए। अब जाने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लेट्स मूव टूवर्ड्स के अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्योंकि हमारी एक तरह से ये 15 टॉपिक्स जो थे वो कवर हो गए हैं, और ये 16 जो है हमारे पास वो बन रही हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मैं आपको ज़रा सा एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सो दिस इज़ वेयर आई मेक ऑल माई क्रिएटिव स्टफ, एंड दिस इज़ द कैरिकुलम। तो स्कूल ऑफ पॉलीमैथ के अंदर 1000 टॉपिक्स हैं। वो 1000 टॉपिक्स में से अभी अभी क्या कवर हुआ है, हम पहले ज़रा उसको समझते हैं। कैरिकुलम की तरफ आ जाते हैं तो आप देखें कि फ़िलॉसफी में, लेट मी जूम इट, ओके, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। फिलॉसफी में अभी तक जिक्र हुआ था व्हाट इज फिलॉसफी का, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबका पहला पहला टॉपिक कवर हुआ था। अब दूसरा टॉपिक कवर होना शुरू होगा। दूसरा टॉपिक होगा ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, ये कवर करेंगे। फिर उसके बाद जब फिलॉसफी में ये टॉपिक कर चुके होंगे हम, तो मैथमेटिक्स की तरफ जाएंगे और नंबर्स एंड मैथमेटिक्स को देखेंगे, क्योंकि हमने जनरली डिस्कस किया था इसमें 100 टॉपिक्स है मैथ्स में। फिर उसके बाद फिजिक्स में आएंगे, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स तो कर चुके हैं, यूनिट्स को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बारी बारी कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, इस चैनल पे सब कुछ आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो ये हमारे पास फिर केमिस्ट्री है, ये हमारे पास फिर बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, अर्थ साइंस है, कॉस्मोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड एआई। तो जितनी भी थ्योरेटिकल वे में व्हाट हाउ व्हाई है हर टॉपिक का अक्रॉस 15 साइंसेस, वो आपको नजर आ जाएगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये 5 बड़ी साइंसेस के 100 टॉपिक्स ईच हैं, जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक के सारे कैरिकुलम्स को कवर करते हैं। और इसके अलावा जो बाकी 10 साइंसेस हैं जो इसके सपोर्ट में आती हैं, उनके 50 टॉपिक्स ईच हैं। तो आप देख सकते हैं 50, 100, 100, 100, फिर 100, 50, 50 सारे टॉपिक्स हैं। और कंप्यूटर साइंस में फिर 100 है, और यहाँ पे 50 टॉपिक्स हैं। और 1001 टॉपिक जो है दैट इज बेसिकली मेकिंग योर ओन एआई
इनेबल्ड रोबोट। ये क्या है इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जिसकी सीरीज की आएगी, पहला जो सेकंड टॉपिक चलेगा अक्रॉस ऑल 15 साइंसेस, वो हमारा मंडे से होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जिक्र करने वाले हैं, वो 12 प्रॉब्लम्स जो मैंने स्टार्ट में बताई थी उनको एक नज़र देखेंगे, समझेंगे, और ओवरऑल इस कनेक्टिविटी के साथ चलेंगे। थ्योरी, प्रैक्टिकल्स, कनेक्शन विद द रियल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, रियल वर्ल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, साइंटिस्ट, एवरीवन जो है आप यहाँ पे देखते चले जाएंगे इस्लामिक गोल्डन एज के साथ कनेक्टेड वे में। और जितना भी स्कूल के अंदर काम होता है, कॉलेज के अंदर काम होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर काम होता है, ग्रेड 1 से 12 और फिर उसके आगे BS MS PhD लेवल तक, वो सारी की थ्योरी, सारों के प्रैक्टिकल्स, सारों की रियल वर्ल्ड, AI से इंटीग्रेशन, कुरान से इंटीग्रेशन, इस्लामिक गोल्डन एज के साथ प्रैक्टिकल, वो सब आपको इस चैनल पे नजर आएगा। तो क्या रह जाएगा, वो है ट्रेनिंग, बिल्डिंग द रोबोट्स, वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।